हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आपका इंग्लिश का दोस्त विनीत कपूर। दोस्तों, अक्सर हमारे पास ये बात आती रहती है कि सर मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, मैं शुरू से शुरुआत कैसे करूं, मुझे बिल्कुल जीरो से शुरू करना है। तो आज की वीडियो आप सबके लिए है। अगर आप इंग्लिश की शुरुआत करना चाहते हैं, बिल्कुल शुरू से करना चाहते हैं और आप कहते हैं आपको इंग्लिश नहीं आती, तो मेरा मानना है कि अगर आप ये बेसिक क्वेश्चंस एंड आंसर्स की सीरीज करेंगे इंग्लिश में, तो आपको इंग्लिश की शुरुआत तो करा ही देंगे हम। नाउ आपने क्या करना है, आपने बस मेरे साथ बोलना है। मेरे पास सवाल हैं और इनके जवाब भी हैं। आप बस मेरे पीछे पीछे बोलिएगा पहले, और उसके बाद जब आपको लगने लगे कि आपकी जबान थोड़ी ढीली हो रही है, तो आप उसको दोबारा से देखिएगा। अब आप आंसर कीजिएगा, ठीक है? तो तैयार हैं? शुरू करते हैं। तो मैंने क्या किया है, बेसिक क्वेश्चंस और आंसर्स के हमने एक सेट बनाया है 20 क्वेश्चंस का। ऐसे ही फिर हम दूसरा सेट बनाएंगे अगले 20 क्वेश्चंस का, ओके? और आप इससे इंग्लिश सीख जाएंगे, ठीक है? तो अगर आप कहीं पर भी जाते हैं, जैसे कभी इंटरव्यू पर जाते हैं या किसी से मिलते हैं पहली बार, तो आपसे सवाल क्या किया जाता है? व्हाट इज योर नेम? अब इसको आपने बोलना है, ओके? और अच्छा ये होगा कि आप एक पार्टनर बनाइए और उसके साथ बैठिए, वो आपसे सवाल करे और आप उसका जवाब दें। तो जैसे आपके पार्टनर ने आपसे पूछा व्हाट इज योर नेम, तो आप मुझे बताइए। यस, आपने बस अपना नाम बताना है। तो इस सवाल का जवाब बहुत आसान है, जरा जोर से बोलिएगा मेरे साथ, ओके? और जैसे जैसे मैं बता रहा हूं आपने वैसे वैसे बोलना भी है। तो आप बोलेंगे माय नेम इज सुरेश, अगर आपका नाम सुरेश है। अगर आपका नाम आमिर है तो बोलिए माय नेम इज आमिर। अगर आपका नाम रवि है, माय नेम इज रवि। इसका मतलब यह हुआ जो भी आपका नाम है, बस आपने नाम बोलना है। तो घबराना नहीं है, आपने क्या बोलना है? माय नेम इज सुरेश, माय नेम इज सुहेल, माय नेम इज रवि। बस इतनी सी तो बात है, ठीक है? तो यहां हमने शुरुआत की और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? अरे वेयर डू यू लिव? तो वेयर डू यू लिव, LIVE, लिव कहलाता है। इसको हम लिव बोलते हैं। देखिए, इसी को हम लाइव भी बोलते हैं। आपने क्रिकेट मैच देखा ना, तो वहां पर कमेंट्री कैसी आती है, टेलीकास्ट कैसा आता है? लाइव। तो लेकिन यह है लिव। लिव का मतलब होता है रहना। तो भाई आप रहते कहां हैं? तो आप जहां रहते हैं वहां का नाम बता दीजिए। अच्छा होगा अगर आप डिस्ट्रिक्ट का नाम बताते हैं, सिटी का नाम बताते हैं। यानी कि अगर आप किसी विलेज में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो आप गांव का नाम भी बता सकते हैं। लेकिन आप सिंपली यह भी कह सकते हैं आई लिव एट गोरखपुर। आप यह भी कह सकते हैं आई लिव इन गोरखपुर, ओके? तो आमतौर पर हम सिटी से पहले इन का इस्तेमाल करते हैं। ऐड मैंने यहां पर लगा दिया क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग गांव में रहते होंगे, तो वहां पर इन ना लगाकर विलेज लगाइए, लोकेलिटी के लिए भी। तो आप कह सकते हैं आई लिव एट। तो जैसे यहां पर आपको गोरखपुर नजर आ रहा है, तो इस गोरखपुर की जगह विलेज का नाम कर दीजिएगा, ओके? और उसके आगे लिख दीजिएगा विलेज इन गोरखपुर। तो आई लिव एट सिधौली विलेज इन सीतापुर, ओके? या सिधौली तो विलेज नहीं है, टाउन है, तो आप टाउन भी कह सकते हैं, ओके? तो मेरा कहने का मतलब है जहां आप रहते हैं आपने बस उसके बारे में बोलना है। तो जरा मेरे साथ बोल के दिखाइए, वेयर डू यू लिव? पहला क्वेश्चन क्या था? माय नेम इज। तो दोनों क्वेश्चन को दोबारा से बोलिए। व्हाट इज योर नेम? बोला क्या? ग्रेट। वेयर डू यू लिव? बोला? बस इतनी सी बात है, ओके? अब चलते हैं दोस्तों तीसरे सवाल की तरफ। व्हाट इज योर फादर्स नेम? देखिए मैंने क्या बोला? फादर्स। ये जो एपॉस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब होता है का, के, की, यानी आपके पिताजी का क्या नाम है? तो जरा आंसर तो दीजिए। आप में से बहुत से लोग इसका आंसर दे देंगे। व्हाट इज योर फादर्स नेम? दिया क्या? अच्छा, आपने जब आंसर दिया तो आपने ध्यान क्या रखना है कि यहां पर मिस्टर लगाना है। माय फादर्स नेम इज मिस्टर राम प्रकाश, या माय फादर्स नेम इज श्री, जो भी आपके पिताजी का नाम है, तो आपके फादर का नाम यहां आएगा। बस आपने याद क्या करना है? माय फादर्स नेम इज। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज योर मदर्स नेम? बोलिए बोलिए, प्रैक्टिस आपने करनी है। देखिए, रास्ता हम दिखाएंगे, पर रास्ते पर चलना तो आपने ही है ना। तो चलना शुरू करते हैं ना, आज ही से, अभी से। कल का इंतजार मत कीजिए। इस वीडियो को बार बार देखना है, रोज देखना है, जब तक आप बिल्कुल फर्राटेदार बोलने ना लगे ये 20 आंसर्स।
ओके, तो मैंने पूछा आपसे व्हाट इज योर मदर्स नेम, यानी आपकी माता जी का क्या नाम है। तो आपने आंसर क्या दिया, माय मदर्स, मदर नहीं मदर्स। बोलिए, मुंह खोलिए, जोर से बोलिए, घबराइए मत। माय मदर्स नेम इज मिसेस गायत्री। अब वो क्या था, मिस्टर। तो देखिए याद रखिए कि हम आदमी के लिए मिस्टर लगाते हैं और औरत के लिए हम मिसेस लगाते हैं, कोई भी हो। तो फादर हैं तो मिस्टर लगाएंगे, ओके। और अगर लेडी की बात की है, मदर की बात की है, तो हम क्या लगाएंगे, मिसेस। हम श्री या श्रीमती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे ही बोलना है। ये मैंने आज जो क्वेश्चंस लिए हैं वो बहुत ही आसान है, सिंपल है। इससे आपकी इंग्लिश की शुरुआत हो जाएगी। आगे तो हम चलते रहेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम आपको ऐसी बहुत सारी सीरीज कराएंगे। हमारा जो चैनल है उसका नाम है लर्न इंग्लिश विद जीटा। आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा लेना है, तो आपको ये सारे के सारे वीडियोस मिलते रहेंगे, ओके। और हम लाइव भी जाते हैं रोज 9 बजे, तो भूलिएगा मत, ओके। और आप इन क्वेश्चंस को बार बार करने की कोशिश कीजिए। चलिए, हाउ ओल्ड आर यू, व्हाट इज द क्वेश्चन, हाउ ओल्ड आर यू। कोई मुझे बताएगा इसका आंसर क्या होगा, या आप आंसर दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, लेकिन पहले बोलिएगा। देखिए, ओल्ड का मतलब बूढ़ा नहीं होता। जब आपसे पूछा जाता है हाउ ओल्ड, यानी आपकी उम्र पूछी जा रही है। तो मैंने पूछा हाउ ओल्ड आर यू, जरा आंसर तो दीजिए। अरे कोशिश कीजिए, गलत सही या बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो अगर आपने आंसर ये दिया है आई एम 22 ईयर्स ओल्ड या आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, तो आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। देखिए, आप ये भी कह सकते हैं माई एज इज 22। आप ये भी कह सकते हैं आई एम 22, बस यहीं तक भी कहेंगे तो भी काम चलेगा। लेकिन एज आपने अपनी बतानी है, उम्र अपनी बतानी है, किसी और की नहीं, ओके। सो आपने क्या बोलना है, आई एम 22 ईयर्स ओल्ड या आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। समझ में आया? चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। देखिए, हमारा जो अगला सवाल है वो भी एज से रिलेटेड है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि जब मुझसे एज पूछी जाएगी तो मुझे क्या जवाब जाना है। जब मुझे यह पूछा जाएगा कि मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो क्या आंसर जाना है। तो आपको दोनों का आंसर अलग अलग मालूम होना चाहिए। अब यह क्वेश्चन है व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, यानी आपकी जन्म तिथि क्या है, यानी आप कब किस दिन पैदा हुए। तो दोनों में फर्क है। अक्सर हम लोगों से जब पूछते हैं हाउ ओल्ड आर यू या व्हाट इज योर एज, तो वो अपनी डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं। तो आपको यह पता रखना है कि डेट ऑफ बर्थ कुछ और होती है और उम्र कुछ और होती है। तो डेट ऑफ बर्थ से आप उम्र निकाल सकते हैं, लेकिन किसी को अगर उम्र चाहिए तो उसको अपनी डेट ऑफ बर्थ मत बताइए, ओके। तो अगर कहीं पर फॉर्म में लिखना है, आपने भरना है और वहां लिखा है DOB, तो उसका मतलब होता है डेट ऑफ बर्थ। बर्थ मैंने पैदाइश, डेट मैंने तिथि। आपके पैदाइश की डेट क्या है, सिंपल सा तो सवाल है। तो आपने आंसर दिया क्या, अरे वाह, माय डेट ऑफ बर्थ, ये तो हमने वहीं से ले लिया। देखिए, अक्सर क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और उसको सुनेंगे तो आप उसका आंसर भी दे पाएंगे। तो मैंने बहुत सिंपल लिया है माय डेट ऑफ बर्थ, इसको इकट्ठा बोलिए, माय डेट ऑफ बर्थ इज 20th। अब देखिए, अगर आपको ये TH बोलना नहीं आ रहा तो आप 20 बोल दीजिए, लेकिन अच्छा ये होता है कि हम ऑर्डर बताते हैं। जैसे अगर 20 है तो मैं बोलूंगा 20th, अगर 21 है तो मैं बोलूंगा 21st, अगर 22 है तो मैं बोलूंगा 22nd, अगर 23 है तो मैं बोलूंगा 23rd, 24 के बाद 9 तक और 30th तक फिर TH लगेगा। जैसे 24th, 25th, 26th, 27th। अब जब मैं ऑर्डर बता रहा हूं तो मैं TH का इस्तेमाल ऐसे करता हूं या ND का इस्तेमाल करता हूं। तो जहां पर भी आपको 2 बोलना होगा वहां पर जैसे 32nd, ओके, 22nd मैंने 22वां, 23वां, तो 23वां हो जाएगा 23rd, 24वां 24th। तो आप इसको सिंपल भी बोल सकते हैं, माई डेट ऑफ बर्थ इज 20th अक्टूबर, जो भी मंथ है वो बोलिए और उसके बाद साल बोलिए 1996। अगर आप साल नहीं बोलना चाहते हैं तो आप इसको रहने दीजिए, लेकिन जहां पर आपको फॉर्म भरवाया जाता है इंटरव्यू में,
तो वहां पर अक्सर हमसे ये उम्मीद की जाती है कि हम साल के साथ बताएं, तो आप उसको साल के साथ बता दीजिएगा। ओके, और अगर कोई जनरली पूछता है तो आपको उसको बस अपनी डेट बतानी है, डेट ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ नहीं। देखिए ये डेट ऑफ बर्थ है तो डेट के साथ मंथ बता दीजिए। अरे आपको विश करेगा जन्मदिन पर, हैप्पी बर्थडे बोलेगा बस। ओके, अगर उसके लिए चाहिए तो ये नहीं चाहिए, ठीक है। चलो भाई, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? जरा मेरे साथ क्वेश्चन बोलिए सबसे पहले, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? अरे बोलिए, हां, मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, बोलने से काम चलेगा। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन का मतलब होता है दोस्तों आपने कहां तक पढ़ाई की है। तो जब आपसे कोई क्वालिफिकेशन पूछता है तो आपने उसका जवाब क्या देना है? भाई आपने क्या पास किया है? तो आप जरा मुझे बताइए, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? आप इस सवाल का जवाब कई तरह से दे सकते हैं। अगर आपने बहुत सिंपल देना है तो आप सिंपली ये बोल दीजिए, आई एम 12th पास। अगर आप 10th पास हैं, आई एम 10th पास। अगर आप 8th पास हैं, आई एम 8th पास। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप बोलिए, आई एम अ ग्रेजुएट। क्या बोलेंगे? आई एम अ ग्रेजुएट। अगर आपने उसी को आंसर ऐसे देना है, आई एम बीए पास, लेकिन वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। ग्रेजुएशन के लिए आप ग्रेजुएट का इस्तेमाल कीजिए, आई एम अ ग्रेजुएट इन आर्ट्स, यानी मैंने आर्ट्स में किया है। आई एम अ ग्रेजुएट इन साइंस, यानी मैंने ग्रेजुएशन साइंस में किया है। तो आपको ऐसे जवाब देने आने चाहिए। ओके, बस आपको यह ध्यान रखना है, मुझसे क्वालिफिकेशन पूछी तो मैं क्या आंसर दूंगा, मुझसे अगर एज पूछी तो क्या मैं आंसर दूंगा, मुझसे डेट ऑफ बर्थ पूछा तो मैं क्या आंसर दूंगा। ओके, अभी तक आराम से कर रहे हैं ना? देखिए, इनको आपने बोल बोल के तैयार करना है और इसके बाद इस वीडियो को दोबारा देखना है और रोज देखना है। कब तक देखना है? जब तक मैं बिल्कुल फर्राटेदार ये 20 क्वेश्चंस के आंसर ना देने लगूं। फिर हम आपको 20 और क्वेश्चन देंगे और फिर हम आपको बहुत सारी ऐसी में आपको इंग्लिश सिखा देंगे। इंग्लिश सिखाना कोई और सीखना मुश्किल काम नहीं है, बनिस्बत ये बहुत सारी लैंग्वेजेस से आसान है। ओके, इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना है कि कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। ओके, आपको लगातार आप ये काम करते रहें, बस ये ध्यान रखिए। ओके, चलो भाई, अगला क्वेश्चन, अगला सवाल, व्हाट लैंग्वेजेस कैन यू स्पीक? आप कौन कौन सी भाषाएं बोल सकते हैं? तो आप मुझे बताइए कि आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। तो देखिए, अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहां पर हिंदी बोली जाती है तो आप बोल सकते हैं, आई कैन स्पीक हिंदी। अगर आप हिंदी के साथ साथ उर्दू या कोई और भाषा बोल सकते हैं, आई कैन स्पीक हिंदी एंड उर्दू। अगर आप बंगाली बोल सकते हैं, आई कैन स्पीक हिंदी एंड बंगाली। अगर आप इंग्लिश भी बोल सकते हैं तो आप बोलिए, आई कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश। तो ये आपके ऊपर है। ओके, तो आपने जवाब देना। अगर आप एक ही बोल सकते हैं तो एक ही बोलिए। तो आप बोल सकते हैं, आई कैन स्पीक हिंदी एंड उर्दू। ये ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर क्या है, आई कैन स्पीक, इसको बार बार बोलना है, आई कैन स्पीक। अब ये तो आसान है ना, ये तो बहुत आसान है। बोलिए बोलिए, आई कैन स्पीक हिंदी, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक हिंदी एंड उर्दू। बस ऐसे ही आपने उसकी तैयारी करनी है। ओके, हां, डू यू वॉन्ट टू गो अब्रॉड? वाह, ये बढ़िया है। पहले तो मुझे बताइए, क्या आपको अब्रॉड के माने मालूम है? देखिए, हमारा एक ब्रांड है अब्रॉड, ABROADD। हमने यहां पर डबल डी लगाया है, लेकिन जो वर्ड होता है वो होता है सिंगल, क्योंकि ब्रांड है तो हमने उसको थोड़ा सा चेंज किया है। ओके दोस्तों, अब्रॉड के माने होते हैं विदेश। ओके, और हमारा ब्रांड भी है जहां पर हम विदेश जाने के लिए लोगों को तैयार करते हैं। ओके, और उनको बाहर भेजते हैं एक बहुत आसान तरीके से। ओके, सो यहां पर मेरा सवाल है, डू यू वांट टू? वांट टू का मतलब चाहते हैं, क्या करना, गो, जाना, कहां, अब्रॉड, बाहर, विदेश में। क्या आप विदेश में जाना चाहते हैं? बोलिए, आंसर दीजिए। अरे यस नहीं, पूरा सेंटेंस चाहिए मुझे, या यस और नो में आंसर मत दीजिएगा, मुझे चाहिए पूरा आंसर। अब बहुत आसान है, तो आप बोलिए मेरे साथ, यस
यू की जगह बोल दीजिए आई, क्योंकि मैंने सवाल आपसे पूछा है, अब जवाब तो आप दे रहे हैं, तो बोलिए आई, फिर बोलिए वांट, फिर बोलिए टू, फिर बोलिए गो, फिर बोलिए अब्रॉड। कितना आसान है, सवाल में ही जवाब छुपा है। तो आप क्या बोलेंगे? यस आई वॉन्ट टू गो अब्रॉड। हां, मैं बाहर जाना चाहता हूं। ओके, बस आप इसका ध्यान रखिएगा। ओके, और आप इसका आंसर नेगेटिव में भी दे सकते हैं अगर आप नहीं जाना चाहते हैं। ओके, अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है, वेयर डू यू वांट टू गो। अब वेयर आ गया तो इसका मतलब आप कहां जाना चाहते हैं। तो आप कह सकते हैं आई वॉन्ट टू गो टू दुबई, आई वॉन्ट टू गो टू ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारा के सारा ऐसे ही रहेगा, आई वॉन्ट टू गो, अब अब्रॉड की जगह आ जाएगा टू दुबई। ओके, वो सवाल पे डिपेंड करेगा आपसे सवाल क्या पूछता है। अब जरूरी नहीं कि वो यही सवाल पूछे, कुछ और भी पूछ सकता है। तो अब तो आपको इंग्लिश की थोड़ी थोड़ी सेंस और कॉन्फिडेंस आ रहा होगा ना, बस घबराइएगा मत। ओके, देखिए अगला सवाल है मेरा, ओ बाहर जाना है तो पासपोर्ट है ना। तो वो आपसे पूछ सकते हैं, डू यू हैव अ पासपोर्ट। तो डू यू हैव अ पासपोर्ट का मतलब क्या हुआ, अब ये मुझे समझ में आ गया। हैव का मतलब होता है होना, रखना, किसी के पास कोई चीज होना। डू यू हैव अ पासपोर्ट, क्या आपके पास पासपोर्ट है। अरे जनाब मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, यस नहीं, यस नहीं, पूरा आंसर दीजिए, यहीं से दीजिए। यस, यू का आई हैव अ पासपोर्ट। कितना आसान है। आप जिस चीज को इतना मुश्किल समझते थे आज तक, दरअसल वो इतनी मुश्किल है नहीं, आपने बना दिया। और आपने कैसे बनाया? उससे डर कर। डरना मना है। देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि डर जो होता है ना, वो एक गली के कुत्ते की तरह होता है, स्ट्रीट डॉग। और वो स्ट्रीट डॉग क्या करता है, अगर आप उससे डर के भागते हैं तो वो आपके पीछे भागता है और घर तक छोड़ के आता है। लेकिन जरा रुक जाओ, साइकिल पर जा रहे हो, स्कूटी पर जा रहे हो, रुक जाओ और उसको घूर के देखो अगर पीछे भाग रहा है, तो आपने देखा है वो क्या करता है, दुबक के बैठ जाता है। डर बिल्कुल ऐसे ही है। आप उसको घूर के देखिए और आपका डर खत्म हो जाएगा। आज आपने इंग्लिश के डर को घूर के देखना है और आप उससे दोस्ती कीजिए ना, फिर उसी से दोस्ती कीजिए और वो आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। फिर आप उसको पुचकारते हैं। इंग्लिश के साथ भी यही कीजिए, ये आपकी दोस्त बन जाएगी आज से। ओके, सो डू यू हैव अ पासपोर्ट, तो आंसर क्या होगा? ओ यस आई हैव अ पासपोर्ट। मेरे पास एक पासपोर्ट है, यानी मेरा पासपोर्ट है। अब आपसे और भी सवाल कर सकता है, डू यू हैव अ वैलिड पासपोर्ट। अब वैलिड का मतलब क्या होता है? वैलिड का मतलब होता है जो लीगल है, यानी कि जो जिसकी अभी एक्सपायरी डेट नहीं हुई है। तो आप बोलिए ओ यस सर या यस मैम, आई हैव अ वैलिड पासपोर्ट। बस इतनी ही क्वेश्चंस का आपने ध्यान रखना है। मैंने बाकी के बहुत सारे क्वेश्चंस अभी बनाए, मैं आपको भी दिखा रहा हूं, लेकिन आपने बार बार बोलना है। ये बात ये नहीं है कि आपसे कौन से क्वेश्चन कब काम आ सकते हैं या पूछे जा सकते हैं। बात ये है कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं भाई, तो आप इसको शुरू से अच्छे से सीख लीजिए ना। अच्छा, इसके बाद है हैव यू अप्लाइड फॉर अ जॉब। अब ये क्या कह रहा है? अप्लाइड मैंने क्या आपने अप्लाई किया है। अब हैव यू अप्लाइड, इस स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है किया है। डू यू हैव का मतलब होता है क्या आपके पास है। डू यू वांट टू का मतलब होता है क्या आप जाना चाहते हैं। तो आपको स्ट्रक्चर्स याद करना पड़ेगा। तो अभी क्या स्ट्रक्चर है? हैव यू अप्लाइड, क्या आपने अप्लाई किया है। किस चीज के लिए? जॉब के लिए जनाब। हैव यू अप्लाइड फॉर अ जॉब, तो आप आंसर क्या देंगे? ओ यस सर आई हैव अप्लाइड फॉर अ जॉब। फिर क्वेश्चंस में से ये आंसर आ रहे हैं, तो अपने आंसर बोलने हैं, लिखने भी हैं, बोलने भी हैं, नोट्स भी तैयार करने हैं। लेकिन अपना पार्टनर ढूंढिए और बोलना शुरू कर दीजिए। सो हैव यू अप्लाइड फॉर अ जॉब, तो आप आंसर क्या देंगे? यस आई हैव अप्लाइड फॉर अ जॉब। आपसे वो ये भी पूछ सकता है, हैव यू अप्लाइड फॉर अ जॉब ऑफ हेल्पर। यस आई हैव अप्लाइड फॉर अ जॉब ऑफ हेल्पर। हैव यू अप्लाइड फॉर अ जॉब ऑफ क्लर्क। यस आई हैव अप्लाइड फॉर अ जॉब ऑफ क्लर्क। हैव यू अप्लाइड फॉर अ जॉब इन दुबई। यस आई हैव अप्लाइड फॉर अ जॉब इन दुबई। कितना आसान है। ओके, घबराना नहीं है बस। अब आएगा मजा। अब मैंने आपको तैयार कर दिया, अब आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। गिव मी योर इंट्रोडक्शन जल्दी से। अच्छा, अगर आपको इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा नहीं आता है तो घबराना नहीं है फिर। ओके,
पर बोला आपने क्या? बोलिए और लिखिए कमेंट सेक्शन में, गिव मी योर इंट्रोडक्शन। सो आपने इंट्रोडक्शन में 3 चीजें बतानी है बस। पहले क्या बताना है? माय नेम इज, अपना नाम यहां पर लिखिएगा, माय नेम इज सुरेश। फिर आई लिव एट, अपना विलेज जो है, लोकेलिटी, उसका नाम लिखिएगा। अगर शहर बोल रहे हैं तो इन लगा दीजिएगा। ओके, आई एम 12th पास, ये तीनों मैं आपको करा चुका हूं, अब तीनों को मिलाकर बोलिए। माय नेम इज सुरेश, आई लिव एट, जो भी आपकी लोकेलिटी है, आई एम 12th पास। बार बार बोलिए, इंट्रोडक्शन देना आपको आना चाहिए। ओके, यस, हम आपसे पूछेंगे फिर, ओके, और आप उसका जवाब सही दीजिएगा तो आप बोलिए और यहां पर कमेंट सेक्शन में लिखिए भी। ओके, चलिए भाई, अब कुछ दूसरे सवाल हो जाएं। यस, औरों के बारे में, अभी तो आपके बारे में थे। अच्छा, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? फ्रेंड, दोस्त, भाई हर एक दोस्त जरूरी होता है, तो आपका कोई ना कोई पक्का दोस्त तो होगा। तो बेस्ट फ्रेंड, पक्का दोस्त, आपने कुछ नहीं करना है, बस नाम लिख देना है। तो आप कैसे लिखोगे? माय बेस्ट फ्रेंड इज सुरेश, माय बेस्ट फ्रेंड इज आमिर, या कोई भी आपका दोस्त है उसका नाम लिख दीजिए, चलेगा? बोला क्या? चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मूवीज तो देखते होंगे, देखते हो। अब मैंने यहां पर इस्तेमाल किया विच का। विच का मतलब होता है कौन सी। विच इज योर फेवरेट मूवी, यानी आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है। कौन सी मूवी आपकी पसंदीदा, जो आपको बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, अपनी अपनी फेवरेट मूवी का नाम बताइए इंग्लिश में। खाली मूवी का नाम नहीं बताना है, इंग्लिश में पूरा सेंटेंस बोलना है, और ये बहुत आसान है। बोलिए, माय फेवरेट मूवी इज, जो भी है, गोलमाल है, गोलमाल लिखिए, धमाल है, धमाल है, पठान लिखना है, पठान लिखिए, जो भी लिखिए, माय फेवरेट मूवी इज, यहां पर मूवी का नाम लिखना है, इसके आगे मूवी नहीं लिखना है, मूवी यहां पर आ जाएगा। ओके, अब ऐसे ही आप बहुत सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। कभी भी आपसे कोई आपकी फेवरेट पूछे ना, फेवरेट का मतलब होता है पसंदीदा, तो जैसे वो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज योर फेवरेट फूड, व्हाट इज योर फेवरेट डिश। तो डिश मैंने वही जो आप खाना पसंद करते हैं। अरे बाहर जाते हैं, देखिए एक तो जो होता है जो आप डेली खाते हैं, वो होता है आपका स्टेपल डाइट, लेकिन मैंने वो नहीं पूछा, मैंने पूछा फेवरेट डिश, ऐसी डिश जो आप खाना चाहते हैं। व्हाट इज योर फेवरेट, पसंदीदा है। बाहर जाओ दोस्तों के साथ तो आप सबसे पहले वही ऑर्डर करते हो, बताइए क्या ऑर्डर करते हो। सो आप बोलेंगे माय फेवरेट डिश या फूड इज, मसाला डोसा अच्छा लगता है, अच्छा चाउमीन अच्छी लगती है, अच्छा मंचूरियन चलेगा, फ्राइड राइस, अरे मेरी नहीं अपनी बताइए, चिली पनीर। सब मैंने क्या लिखा है, वाओ, माय फेवरेट फूड इज मसाला डोसा, माय फेवरेट डिश इज मसाला डोसा। तो बस आप जब बाहर जाते हैं और अगर आप मसाला डोसा खाना पसंद करते हैं तो बोल दीजिए ना, माय फेवरेट फूड इज मसाला डोसा। अरे वाह, खाओगे कहां। अब अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपका एक फेवरेट रेस्टोरेंट होना चाहिए। आप दोस्तों रेस्टोरेंट की स्पेलिंग नोट कर लीजिए और इसको इंग्लिश में रेस्टोरेंट बोलते हैं। ओके, अब होटल, मैंने होटल नहीं बोला, होटल हिंदी में होटल होता है लेकिन इंग्लिश में होता है होटल। होटल और रेस्टोरेंट में क्या फर्क होता है? होटल में आप स्टे करते हैं, रुकते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट में आप खाना खाते हैं। हर बड़े होटल में एक रेस्टोरेंट होता है, लेकिन हर रेस्टोरेंट में होटल नहीं होता। अब रेस्टोरेंट में होटल कैसे होगा, वहां स्टेइंग थोड़ी ना होती है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? होटल नहीं पूछा जा रहा है, विच इज, यानी कौन सी चॉइस पूछी है, विच चॉइस पूछता है, विच इज योर फेवरेट रेस्टोरेंट। आंसर दीजिए। अरे आपके शहर का जो भी फेवरेट रेस्टोरेंट है उसका नाम बोलना है। अच्छा मैं बताता हूं, वाह, माय फेवरेट रेस्टोरेंट इज मोती महल। वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या क्या चीजें बन रही हैं। ओके भाई, मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट तो मोती महल है, आपका जो हो वो आप बताइए। कोई भी आपका फेवरेट हो, आपने बस यहां पर उसका नाम लिख देना है। ओके, माय फेवरेट रेस्टोरेंट इज दिस। इज दिस क्लियर? अब बढ़ते हैं हम आगे। विच इज योर फेवरेट गेम। आपका फेवरेट गेम कौन सा है? गेम मैंने जो आप खेलना पसंद करते हैं। तो आप गेम्स वगैरह तो खेले होंगे, अब नहीं खेलते तो बचपन में खेले होंगे।
अरे खेलते नहीं तो देखते तो होंगे। तो बताइए जल्दी से, विच इज योर फेवरेट गेम? आपका फेवरेट गेम कौन सा है? आंसर दिया क्या? बिल्कुल ऐसे ही देना है जैसे आपने माय फेवरेट डैश इज, जो भी आपसे पूछा गया है। सो बोलेंगे माय फेवरेट गेम इज अपना फेवरेट। तो मैं बता देता हूं, आप ये बोलिए ना, माय फेवरेट गेम इज क्रिकेट। मेरा फेवरेट गेम क्रिकेट है। बस कितना आसान है। आपने ऐसे ही, और आप अपने पार्टनर से सवाल पूछिए, जैसे मैंने अगर आपसे गेम के बारे में पूछा, अब गेम से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछिए। चलिए, आपको चैलेंज दिया, गेम पूछा, आप उससे रिलेटेड पूछिए। मैंने फूड या डिश पूछी, उससे रिलेटेड रेस्टोरेंट पूछा। ये एक बढ़िया तरीका होता है सवाल पूछने का और आंसर देने का। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, हु इज योर फेवरेट प्लेयर? अब देखिए, जब मैं आपसे पूछ रहा हूं किसी नॉन लिविंग के बारे में, तो मैंने इस्तेमाल किया विच या व्हाट। अगर आप देखेंगे, मैं यहां पर व्हाट का भी इस्तेमाल कर सकता हूं। नॉन लिविंग यानी जिसमें जान नहीं है, गेम, ये कोई पर्सन का नाम तो नहीं है। लेकिन अगर मैं पर्सन का नाम पूछ रहा हूं तो मैं क्या पूछ रहा हूं? हु। तो अगर कोई आपसे हु से सवाल पूछ रहा है, यानी वो किसी पर्सन के बारे में पूछ रहा है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जिनको आपको समझना है, और आप उससे गैस कीजिए मुझसे क्या पूछा जा रहा है। घबराइए मत। सो हु इज योर फेवरेट प्लेयर? जवाब दीजिए जनाब। सो आप आंसर क्या देंगे? माय फेवरेट प्लेयर इज विराट कोहली। कि मेरे जो फेवरेट है वो तो विराट कोहली हैं। तो बस आज मैंने क्या किया है, आपकी शुरुआत कराई है। इन 20 क्वेश्चंस को आपने बार बार प्रैक्टिस करना है, इस वीडियो को बार बार देखना है। और जितने भी आपके ग्रुप्स में लोग हैं जो बिल्कुल शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, क्योंकि इंग्लिश बहुत जरूरी है। अगर आप बाहर जाना चाह रहे हैं तो भी इंग्लिश बहुत जरूरी है, अगर आप यहां हैं तो भी इंग्लिश बहुत जरूरी है। इतनी इंग्लिश तो आ जाए कि हम थोड़ा बहुत आंसर दे सकें। और इसमें हर्ज क्या है, आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन आपने 21 दिन तक ये वीडियो बार बार देखनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चंस बनाने हैं। हम आपको और भी क्वेश्चंस देंगे, और अगली वीडियो में आपको अगला सेट लेकर आऊंगा और आपको थोड़े बड़े क्वेश्चंस के आंसर देना सिखाऊंगा। ओके, तो देखते रहिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।